तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीशुर श्राप बस भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य के उच्च कुल में, पवित्र कुल में उन्होंने जन्म लिया, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सभी के सभी पाप रूप से हुए, अर्थात पाप के आचरण को करने वाले हुए। लेकिन फिर भी कुल का प्रभाव नहीं जाता है, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि भी बहुत अच्छे तपस्वी थे। तो इन सभी ने भी तपस्या की। क्या किया? कीन विविध तप तीनिहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयहु निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गहि 10 शीशा, बोलहु बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अब देखो, उन तीनों भाइयों ने मिलकर के बहुत कठिन तपस्या की। उस तपस्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका यह उग्र तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास में गए और बोले कि हे तात, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या मांगते हो। तो रावण ने विनय करके ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जाति को छोड़कर मैं किसी के द्वारा मारा न जाऊं। यह एक कारण है कि परमात्मा ने मनुष्य का रूप धारण क्यों किया। तब देखो, रावण ने खुद ही अपने मरने के लिए तरीका बता दिया कि वह किसके द्वारा मारा जाएगा। क्या कहा कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी और के मारे न मरे, यह आप हमें वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। तो रावण क्या है? रावण एक प्रकृति है और राम एक प्रकृति है। तो उस दशाननी प्रकृति को मारने के लिए मानव का उत्पन्न, मानव का सृजन होना आवश्यक है। जब यह मानव बन जाता है तो वह दशाननी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। उसके जो राक्षस के भाव हैं वे सारे समाप्त हो जाते हैं और वह मानव शुद्ध अंतःकरण वाला मानव बन जाता है। तो रावण ने खुद ये मांग लिया कि हम किसी और के मारे न मरे, मनुष्य और वानर को छोड़कर हमें और कोई नहीं मार सके। तो ब्रह्मा ने क्या कहा? एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयहु, तेहि बिलोकी मन विषमय भयहु। तो मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उसको वरदान दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है, यू डिजर्व इट, तुम्हें कुछ न कुछ तो वरदान मिलना ही चाहिए। तो ब्रह्मा जी अब कुंभकर्ण के पास में गए और कुंभकर्ण को देखा तो मन में बड़ा विस्मय हुआ। अरे, इतना विशालकाय शरीर वाला यह व्यक्ति यदि नित्य ही भोजन करेगा तो संपूर्ण पृथ्वी को कुछ ही समय में चौपट कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, जो एहि खल नित्य करब आहारू, हो यही सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागिशी नीद मास सट केरी। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने इस विश्व के कल्याण के लिए माता शारदा को इशारा किया, शारदा जी को प्रेरित किया कि तुम जाओ और इसकी मति को भ्रमित कर दो। जब यह वरदान मांगे तो कुछ ऐसा मांग ले कि विश्व का कल्याण हो जाए।
क्योंकि यह दुष्ट अगर नित्य ही आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रेरणा की, जिससे उसकी बुद्धि फेर दी। अब उसने क्या मांग लिया? उसने मांगा कि मैं 6 महीने तो गहरी नींद में सोया रहूं और एक दिन उठ करके भोजन करूं। इस प्रकार का वरदान कुंभकर्ण ने मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को भी तथास्तु कह दिया। एवमस्तु, कि तुम्हें भी वही वस्तु मिले जो तुम इच्छा कर रहे हो। अब यहां से ब्रह्मा जी महाराज गए विभीषण के पास। देखो विभीषण जी कौन है? कि जो प्रताप भानु का धर्म रुचि नाम का जो सेवक था, मंत्री था, वही यहाँ पर रावण का सौतेला भाई विभीषण बन करके आया है। तो जैसा नाम था वैसा उसके कर्म थे, और वापस पुनर्जन्म मिलने पर भी वही स्मृति, वही भक्ति उनके हृदय में विराजमान है। वो क्या कहते हैं विभीषण जी महाराज? जब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए तो गए विभीषण पास पुनि, कहे हूं पुत्र बर मांगू। तो क्या मांग लिया? तेहि मांग्यूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तो विभीषण जी महाराज ने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य मेरा प्रेम हो जाए। ऐसा सुंदर जब वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने देते हुए देरी नहीं की, और उन सभी को वरदान प्रदान कर करके तिनहि देय वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित दे अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोय मय दीहि राव नहीं आनी, हो यही जातु दान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। अब देखो यहाँ पर लौकिक जो संसार है उसकी झलक प्रकट हो जाती है। क्या कि ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान दे दिया, अपने अपने स्थान पर ब्रह्मलोक में पधार गए। हाँ, अब क्या हुआ कि मय दानव है, उनकी कन्या का नाम था मंदोदरी, बड़ी सुंदर और स्त्रियों में श्रेष्ठ शिरोमणि थी। तो मय दानव ने उसे ला करके रावण को पत्नी के रूप में दे दिया। जैसा कि अभी लौकिक संसार में होता है ना, जब हम संबंध करने जाते हैं तो हम यह भाव करके कि हमारी कन्या भी राज करेगी, अच्छे घर में जाएगी, अच्छे कुल में जाएगी तो राज करेगी। तो मय दानव ने भी अपनी उस मंदोदरी नाम की कन्या को रावण को यह जान करके दे दिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अब रावण भी बड़ा प्रसन्न, क्योंकि मंदोदरी की शोभा भी कम नहीं थी, ज्ञानवान थी और सुंदर भी थी। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपने दोनों भाइयों का विवाह भी करवा दिया। अब समुद्र के बीच में गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवनय पारा। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य यति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहां पर ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ एक बड़ा ही भारी किला बना हुआ है। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसने मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल वहां पर तैयार कर दिए। यह कैसा सुंदर है कि जैसा नागकुल के रहने के लिए पाताल लोक में भोगावतीपुरी है, और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है,
उससे भी अधिक सुंदर और निराला यह दुर्ग था। इस दुर्ग का नाम जगत में लंका नाम से प्रसिद्ध था। अब इसके चारों ओर में जो क्या था, बहुत गहरी खाई थी जो समुद्र से चारों ओर से सटी हुई थी। उस दुर्ग में मणियों से जड़ा हुआ और सोने का मजबूत परकोटा लगा हुआ था, जिसकी सुंदर कारीगरी को देख करके हर लोग मोहित हो जाते हैं। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो व्यक्ति राक्षसों का राजा होता है, वह सूर प्रतापी इस नगरी का मालिक बन जाता है। खाई सिंधु गंभीर यति चारिहु दिशि फिरिया, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बना। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु दान पति हो। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सो। तो भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में भी जो राक्षसों का राजा अर्थात रावण बनता है, वही सूर प्रतापी और बलवान अपनी सेना के सहित इस पुरी में रहा करता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।